उत्तर प्रदेश की सियासत और कानून व्यवस्था का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि सामने आती है। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर सीएम योगी का एक्शन मॉडल अब बार बार चर्चा में आता है। हाल ही में बरेली में हुए उपद्रव और आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद एक बार फिर वही तस्वीर देखने को मिली है। हिंसा के आरोपियों और उनके साजिशकर्ता पर पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में यहाँ सवाल ये है कि क्या ये बुलडोजर एक्शन लंबे समय तक टिकेगा या सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर फिर से कठोर टिप्पणी करेगा। दरअसल बरेली में भड़का विवाद। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बरेली में अचानक तनाव की स्थिति बन गई। भीड़ आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टरों के साथ दरगाह आला हजरत और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के घर के बाहर जमा हो गई। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। टकराव में कई लोग घायल हुए और सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस का आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सुनियोजित साजिश थी। ऐसे में हिंसा की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा खान को मुख्य आरोपी में शामिल किया और करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया। धीरे धीरे कार्रवाई का दायरा बढ़ा और अब तक 56 लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। तौकीर रजा और करीबियों पर शिकंजा। प्रशासन ने तौकीर रजा और उनके करीबियों की 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को चिन्हित किया है। इनमें बारात घर, कॉम्प्लेक्स और अन्य व्यवसायिक इमारतें शामिल हैं। वहीं कई जगह सीलिंग ऑपरेशन भी हो चुका है और बुलडोजर की गड़गड़ाहट ने इलाके में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन कोई नया प्रयोग नहीं है। पिछले कई वर्षों से यूपी में उपद्रवियों, अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ यही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। समर्थकों का मानना है कि ये तेज और असरदार तरीका है जिससे अपराध पर तुरंत अंकुश लगता है। वहीं आलोचकों का कहना है कि बिना कोर्ट की प्रक्रिया पूरी किए इस तरह की कार्रवाई कानून के राज के खिलाफ है। इसके अलावा बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी सख्त टिप्पणी कर चुका है। कोर्ट ने कई बार कहा कि एससी का पुराना रुख, बिना नोटिस दिए किसी की संपत्ति गिराना उचित नहीं है। यदि कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ आईपीसी और सीआरपीसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, न कि बुलडोजर को न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प बनाया जाए। यही वजह है कि हर बड़े बुलडोजर एक्शन के बाद निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक जाती हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रशासन का कहना है कि जिन संपत्तियों पर कार्रवाई हो रही है वो या तो अवैध रूप से बनी है या सरकारी नियमों का उल्लंघन करती हैं। ऐसे में बुलडोजर चलाना पूरी तरह कानूनी है। बरेली हिंसा मामले में भी यही तर्क दिया गया है। जिन बारात घरों और कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला उनकी निर्माण प्रक्रिया गैर कानूनी थी। साथ ही इन संपत्तियों का इस्तेमाल हिंसा भड़काने और उपद्रव की साजिश रचने में किया गया। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम ने यूपी की राजनीति को भी गरमा दिया है। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है कि योगी प्रशासन केवल मुस्लिम नेताओं और संगठनों को निशाना बना रहा है, जबकि बीजेपी और समर्थक दल इसे कानून के राज का प्रमाण बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा है कि आस्था का सम्मान होता है, दिखावा नहीं। जो लोग मासूम बच्चों को पोस्टर थमाकर राजनीति कर रहे हैं वो अपने भविष्य के साथ साथ बच्चों का भविष्य भी बिगाड़ रहे हैं। महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे कभी नहीं। ऐसे में जैसे जैसे बुलडोजर एक्शन बढ़ रहा है कानूनी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या प्रशासन के पास इतनी छूट है कि बिना अदालत की सुनवाई पूरी किए किसी की संपत्ति जमींदोज कर दे? क्या ये संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है? बहरहाल इन सवालों का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट को ही देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।